Hello everyone, welcome to my YouTube channel कंप्यूटर नॉलेज बाय दिव्या। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL डेटाबेस। MySQL डेटाबेस में हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिगर्स का यूज करते हैं, ट्रिगर क्या होता है और ट्रिगर को कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। इसी आपके कमेंट की वजह से ही मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतनी मदद करने के लिए, मेरी इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे अपनी प्यारी प्यारी कमेंट के थ्रू। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो के दौरान किसी भी तरह के लिए कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और मैं उसे मतलब उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे सही कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। हम अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि थोड़ी टाइम सेविंग हो, क्योंकि समझाने में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। मैं छोटी वीडियो बनाता है 15 मिनट। चलिए, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्रिगर्स। तो हमने क्या, ट्रिगर्स क्या होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे हमने व्यूज बनाए थे, अपने व्यूज में हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर डेटा ले रहे थे और उसी को हम देखना चाह रहे थे। इसमें भी वैसे ही है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे। व्यूज बनाए थे, व्यूज में तो हम देखना चाह रहे थे, प्रोसीजर में नहीं, हम क्रिएट कर रहे थे। इट इज क्वाइट सिमिलर विथ प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या हो रहा था, हम अपनी तरफ से कुछ भी बना रहे थे, किस तरीके से हम क्या चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। प्रोसीजर में हमने बनाए थे कई सारे प्रोसीजर, उस तरीके से ही हम यहाँ पर ट्रिगर्स बनाने वाले हैं। और ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं, हम इस क्वेरीज को समझ के पता करेंगे कि क्या है, कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट किया एक बैंक नाम का टेबल। उसमें हमने क्या लिया, अकाउंट नंबर, जो कि ऑब्वियसली नंबर्स होंगे तो इंट में, बैलेंस मतलब अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी इंट में होगा। एक टेबल बना लिया। चलिए बना लिया, एग्जीक्यूट कर देते हैं। वन बाय वन करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, अब क्रिएट किया टेबल एटीएम के नाम से। एटीएम में क्या है, अकाउंट नंबर और विड्रॉ। विड्रॉ कर रहे हैं हम एटीएम यूज करके अकाउंट से पैसे। ओके, तो हमने ये दूसरा टेबल क्रिएट कर लिया। देखिए नीचे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे करेक्ट शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू बैंक वैल्यू। बैंक में क्या था, अकाउंट नंबर और बैलेंस। हमने अकाउंट नंबर और बैलेंस लिख दिए, इंसर्ट करेंगे। ओके, अब देख सकते हैं आप अपने अकाउंट नंबर और बैलेंस की, हमने यहाँ पे। अब हम नीचे जाते हैं। अब देखिए मेन क्या है, इसमें ट्रिगर क्या है। देखिए डिलीमीटर यूज करेंगे, मैंने बताया था अगर ज्यादा लाइंस का होता है तो डिलीमीटर यूज करते हैं। तो मैंने डिलीमीटर यूज किया, बीच में यहाँ पे स्पेस रखना नेसेसरी है, अदरवाइज क्रिएट ट्रिगर लिखेंगे और माई ट्रिगर नाम का एक हमने ट्रिगर बना लिया। ये ट्रिगर का नाम माई मर्जी का है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये हमारा क्या है, वर्ड्स है, ये नेसेसरी है कि हमने क्या लिखा है, क्रिएट तो हमें लिखना है और क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर इंसर्ट ऑन, आफ्टर इंसर्ट ऑन कर, आफ्टर इंसर्ट हमने ये वैल्यू इंसर्ट कर ली है, इसके बाद में ऑन एटीएम। अब एटीएम यूज कर रहे हैं फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए। ओके, मतलब कि हर रो के लिए एटीएम यूज किया जाए। बिगिन, अब बिगिन में क्या करेंगे, हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्या हो रहा है, बैंक सेट बैलेंस। बैंक का बैलेंस अपडेट हो रहा है। क्यों अपडेट हो रहा है भाई, क्योंकि बैलेंस जो है उसमें से हमने क्या किया है, न्यू विड्रॉ, हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है। अपडेट कर रहे हैं हम, बैलेंस अपडेट कर रहे हैं बैंक में बैलेंस लिखे हुए हैं उनको अपडेट करेंगे। क्यों अपडेट करेंगे भाई,
जो बैलेंस है उसमें से जो विड्रॉ हमने किया है वो माइनस करके बैलेंस कर देंगे। वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू न्यू अकाउंट नंबर। देखिए, जो अकाउंट नंबर हम अभी डालेंगे एटीएम में वो अकाउंट नंबर और बैंक का अकाउंट नंबर है वो दोनों हम उस हिसाब से मैनेज करेंगे। और यहाँ पे एंड लिखा हमने। अब इस पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देखिए बैंक, अब देखिए आप एटीएम खाली है, अभी कुछ नहीं है कि हमने अभी कुछ डाला ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंसर्ट इनटू एटीएम वैल्यू। एटीएम वैल्यू में इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इंसर्ट हुआ ही आपको लगता है? चलिए अब हम अपने एटीएम की वैल्यू 11,253 और बैंक क्रिएट ट्रिगर माय ट्रिगर। अब हम ओके देखिए हमारे यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट कर, हमारा न्यू अकाउंट नंबर भी आ गया है। अब हम यहाँ देखें तो ओके देन हमने ये क्लिक किया। अब हम बैंक देखना चाह रहे हैं। नाउ देयर इज पता है क्या हुआ था, हमने जो नीचे एटीएम अकाउंट नंबर डाला था वो अकाउंट नंबर हमने अलग डाल लिया था, इसलिए हमारी वो वैल्यू सिर्फ ऐड हुई, हमारे वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। हमें एटीएम का अकाउंट नंबर कौन सा डालना था, जो नंबर हमने यहाँ पे पहले से दिए हैं ये वाले नंबर, हमने ये नंबर डाले तो हमारा प्रॉपर वर्क हुआ। आप देखें अकाउंट नंबर 121 में से कितने रुपए कम हुए हैं। देखिए जितने रुपए यहाँ पे हमने डाले होंगे 2500 कम हुए। कैसे, यहाँ पे क्या थे 25,000 थे, यहाँ 2500 कम हो गए। हाँ 2500 कम हो गए हैं, इस तरीके से वैल्यू आ गई। ओके चलिए, आपको भी पता चला होगा ट्रिगर क्या होता है, कि जैसे आपने एक चीज डाली है। ओके चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर हमने यहाँ देखा कि हमने बैंक और एटीएम वगैरह वाला ट्रिगर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने क्रिएट करना है टेबल इन्फो के नाम से, हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे हटा दीजिए और यहाँ पे हमने क्रिएट इन्फो क्रिएट किया है एसटी इन्फो, स्टूडेंट इन्फो हो गया, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो के नाम से हम टेबल बना रहे हैं, क्रिएट कर दिया। अगेन हमें क्या करना है, और क्रिएट करना है क्रिएट टेबल और एसटी स्टूडेंट ट्रेंड्स के नाम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लेना है, आईडी इंट लेना है, नेम वैर लेना है 30 ले लीजिए आप। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है कॉस, कॉस की वैर लिख लीजिए और यहाँ भी आप 30 लिख सकते हैं, इसका अप टू यू। और वहाँ पे कॉस ले लिया आपने। एडमिशन टाइम, एडमिशन टाइम में आपको क्या लिखना है,
डेट, क्या लिखना है एडमिशन टाइम में, डेट और टाइम। ओके, आप यहाँ पे डेट टाइम लिखेंगे एंड देन इसे क्लोज कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप ध्यान से क्वेरी को देखते रहिएगा, इसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अब सिंपल आपको एक डिलिमिटर बनाना है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 3 करके, यहाँ पे ST info और यहाँ पे भी सेम मैं लिखा था पहले, तो मैं उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ अगेन, क्योंकि जो नाम मैंने अभी लिखे हैं वो मुझे यहाँ पे लाने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी दिक्कत करेगी। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड एग्जीक्यूट कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है। सोच रहे होंगे भाई दिख तो रहा नहीं है, कैसे पता चलेगा भाई हुआ कि तो वही हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए प्रॉपर सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसको देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए खुशी आ गई। अब यहाँ पे ट्रेंड्स, यहाँ पे अभी का डेट टाइम प्रॉपर सब लिख के आया है। आप ये सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे भाई, डेट टाइम कैसे आ गया लिख के, बता रहे हैं, डोंट वरी। अब हम इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं पहले। अभी ये किया क्या गया है, अब बैंक वाला तो आपने देख लिया था आराम से, अभी आप स्टूडेंट का देखिए। क्रिएट किया है हमने एक टेबल टेस्ट इंफॉर्मेशन के नाम से, मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। उसमें हमने क्या किया है, आईडी लिया है, नेम वैकेट, कोर्स लिया है, वैकेट ले लिया हमने 30। तो भी टेबल बनाते हैं, आपको पता है इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद में इसे एग्जीक्यूट करा देंगे एंड हम सेकंड टेबल बनाएंगे। इसका नाम दिया है हमने क्रिएट टेबल ST ट्रेस। ट्रेस कर रहे हैं हम, आईडी लिया हमने स्टूडेंट की जो आईडी थी, नेम लिया, नेम, कोर्स लिया, एडमिशन टाइम, एडमिशन टाइम में हमने डेट टाइम लिखा है। डेट टाइम पता है क्या होता है, डेट टाइम हमारा एक तरीके से फंक्शन होता है, ठीक है, एक तरीके से फंक्शन होता है। अगर ये हम परफॉर्म करते हैं सिलेक्ट डेट टाइम करके, इससे हमारा क्या आता है, डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिलेक्ट डेट टाइम जो होता है ना, इसे हम नाउ बोलते हैं, करेंट नाउ में लिखते हैं, तो करेंट की जो डेट टाइम जो होता है प्रॉपर वो लिख के आता है। हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद में डिलिबरेटर हमें यूज करना है और फिर हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ट्रिगर इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने पोस्ट माई ट्रिगर के नाम से बनाया था, 1 2 मैंने बीच में बनाया था, अगर मैं वही रखती ट्रिगर का नाम, यहाँ ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं होता मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने ये ट्रिगर माई ट्रिगर 3, उसके बाद आफ्टर इंसर्ट ऑन, क्या आफ्टर इंसर्ट ऑन ST इंफॉर्मेशन, ST मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद, आफ्टर लिखा है ना बाद, फॉर ईच रो, हर रो में ये लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, इंसर्ट इन्फो ST ट्रेन्स वैल्यू। इन्फो में जो ट्रेन्स के देखोगे ना ST ट्रेन्स, उसमें क्या आ रहा है, उसमें ये तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, साथ में नाउ, नाउ मीन्स डेट टाइम, अभी की जो डेट टाइम है वो लिख के भी आ रही है। उसको लिख के आने के लिए हमने ये वाली जो हमारी जो क्वेरी है वो लगाई है, इंसर्ट इनटू ST ट्रेस वैल्यू, न्यू आईडी, आईडी है, न्यू नेम, नेम है, न्यू कोर्स, नया कोर्स है, और नाउ ये हमने लिख दिया है। सब कुछ सेम ही है, बस नाउ जो है मीन्स कि हमारे डेट टाइम के लिए ये हमारा इस तरीके से हो रहा है। अब अगर जब भी आप देख रहे हैं ये आपने इंसर्ट कर दी वैल्यू इस तरीके से आ गई है, अगर आप चाहें कोई और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ओह सॉरी, अगर आप कोई और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल लिख दीजिए इंसर्ट इनटू ST info वैल्यूज, हमने वैल्यूज लिखा। अब यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए, नेम आपने दिव्या लिख दीजिए, और यहाँ पे मैं अपना कोई भी कोर्स लिख लेती हूँ और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आप ट्रेंड्स देखिए आपकी क्या आता है, टाइम ऑलरेडी क्या जाए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए।